जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फाइट के दौरान आखिर डर क्यों लगता है, या फिर फाइट के दौरान क्या होता है कि हमें याद नहीं आता है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं और हमारी पिटाई हो जाती है और उसके बाद फिर हमें सब कुछ याद आ जाता है कि हाँ सामने वाला ये मार रहा था तो हम ये मार सकते थे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूं, तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहे। लगातार मैंने 6 से 7 साल ट्रेनिंग की हुई है और 5-6 साल मुझे सिखाते हुए 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको बताऊंगा कि रियल फाइट हो या फिर गेम वाली फाइट हो, उसके दौरान आपको डर क्यों लगता है। वीडियो आपको पूरा देखना है। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल जाएगा। मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर रियल फाइट के दौरान या फिर गेम वाली फाइट के दौरान हमें डर क्यों लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप 10th क्लास में है। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आप 10th क्लास में है और आपने अच्छे से साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो आपको डर लगेगा कि नहीं? आप खुद बताइए मुझे। आपको डर लगेगा ना? आप 10th क्लास में हैं। फिर से सुनिए, आप 10th क्लास में हैं और साल भर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो क्या आपको डर लगेगा पेपर में? जी हाँ दोस्तों, आपको डर लगेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई की है और पूरा आपको सिलेबस यदि आपको याद है तो आपको डर लगेगा? आपको डर नहीं लगेगा। ऐसे ही रियल फाइट में होता है। मैं आपको बता दूं, जब आप मेहनत नहीं करते हैं, अच्छे से मेहनत नहीं करते, तो रियल फाइट में आपको जो रहता है वो डर लगता है। लेकिन यदि आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपको डर नहीं लगता है। अब देखिए कि रियल फाइट में आपको याद क्यों नहीं आती है। सामने वाला मार रहा है तो आपको याद नहीं आता कि हाँ हमको इस तरीके से डिफेंस करना है या फिर इस तरीके से मारना है। अब जैसे समझ लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको डर लगता है। वो तो सीधी सी बात है, सबको लगता है। भाई मैंने भी जब स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल चलाई थी तो मुझे भी डर लगेगा। लेकिन होता यह है दोस्तों कि जब हम स्टार्टिंग में मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर स्कूटी चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से नंबर में गाड़ी चल रही है। मतलब हमको याद रहता है कि हाँ 1 नंबर में गाड़ी चल रही है, फिर 2 नंबर में गाड़ी चल रही है, फिर 3 नंबर में गाड़ी चल रही है। लेकिन जब हम कंटिन्यू, जब हमको 1 महीने 1 साल हो जाते हैं या फिर 6 महीने हो जाते हैं, तो हमको फिर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं रहती। हमको फिर पता रहता कि हाँ भाई इतने नंबर में गाड़ी चल रही है। मतलब ये याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उस दौरान यदि सामने से यदि ब्रेकर आ जाता तो हमको ये डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं होती। मतलब हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हमें अब क्लच को दबाना है और ब्रेक के ऊपर भी हमको पैर रखना है। ये हमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती। ऑटोमेटिकली जो रहता है वो हमारा पैर जो रहता है बिल्कुल क्लच पे जाता है हैंड, और पैर पे ब्रेक जाता है और गियर पे भी ब्रेक जाता है और बिल्कुल गियर हम उतार लेते हैं। ऑटोमेटिकली हमें बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली सारी जो चीज़ें रहती है वो हो जाती है। जैसे समझ लीजिए यदि आप पेपर देने के लिए गए हैं और आपको कोई सा आंसर याद है, कोई से क्वेश्चन का आंसर याद है, तो आपको क्या है उस क्वेश्चन को देख के ही उसका आंसर आपको खट से बिल्कुल याद आ जाएगा कि हाँ इसका जो आंसर है वो ये है। तो रियल फाइट के दौरान जब आप अच्छे से मेहनत करते हैं, बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ आप मेहनत करते हैं, तो रियल फाइट में आपको खट से बिल्कुल वो चीज़ याद आ जाती है कि हाँ सामने वाला पंच मार रहा है तो हमको ब्लॉक करने के बाद हमको पंच मारना है। फिर सामने वाला आला कॉलर ग्रिप करने के लिए आ रहा है तो सीधा बिल्कुल हमको क्या करना है, फ्रंट के मारना है। तो ये जो सारी चीज़ें रहती हैं हमें खट से याद हो जाती है। आशा करता हूँ आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि रियल फाइट के दौरान या फिर गेम वाली फाइट के दौरान हमें डर क्यों लगता है। हम अच्छे से मेहनत नहीं करते हैं जिसके कारण हमें रियल फाइट में या फिर गेम वाली फाइट में डर लगता है। जब हम अच्छे से मेहनत करेंगे, बिल्कुल पसीना बहाएंगे, तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर ही हम फाइट कर पाएंगे। भाई प्रैक्टिस तो कर रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आप मेहनत करेंगे जब ही आएगा। जब आप 10वीं क्लास में अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपके अंदर पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा। यदि आप एक फाइटर्स हैं, यदि आप ट्रेनिंग करते हैं, तो जब आप अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे जब भी आपके अंदर जो रहेगा वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आशा करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा होगा। वीडियो पसंद आई और हमारी आपको जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करो। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।